अगर आपको एक इम्प्रेसिव इंग्लिश स्पीकर बनना है तो आपको यह वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक बिना ध्यान भटकाए देखना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, tenses are indispensable for learning English language, but your English journey cannot come to an end without knowing special sentences. These special sentences play a pivotal role to speak English. So why to waste your precious time? Let's get going. दोस्तों, यहाँ कुछ हिंदी वाक्य लिखे हुए हैं और कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। आइए इन वाक्यों को एक बार पढ़ लेते हैं। इन वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें पहचान और सिंटैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जिस भी हिंदी सेंटेंस में वाला हूँ अथवा वाली थी, इस प्रकार के शब्द आते हैं, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, वॉज वर प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ इसका इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ इज एम वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे, वहीं आर वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। इज एम आर प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करेंगे और वॉज वर पास्ट टेंस के लिए यूज़ करेंगे। अब जो थंबनेल और एक स्लाइड पहले हिंदी में वाक्य थे, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं और उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं उन्हें चेक करके रिप्लाई दूंगा। चलिए ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। विजय माल्या भारत में आने वाला है। अब फ्रेंड्स, यहाँ हमको सब्जेक्ट को देखना है और टेंस को देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर है विजय माल्या, टेंस यहाँ पर है प्रेजेंट टेंस, इसलिए यहाँ पर हम इज का यूज़ करेंगे। विजय माल्या इज, उसके बाद सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अबाउट टू लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। वर्ब यहाँ पर है आना। फ्रेंड्स, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सारे वर्ड्स के लास्ट में ना लिखा हुआ है। अब जब ना लगा हुआ है तो ये एक्शंस कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाते हैं, मेन वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब्स कहलाते हैं। यहाँ पर हमको फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज़ करना है। आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम। उसके बाद लिखा हुआ है भारत, तो टू इंडिया। विजय माल्या इज अबाउट टू कम टू इंडिया। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। राहुल की शादी नहीं होने वाली थी। यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट है राहुल, राहुल सिंगुलर है और यहाँ पर पास्ट टेंस यूज हुआ है, होने वाली थी, इसलिए राहुल वॉस के बाद नॉट लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ, फर्स्ट फॉर्म है वहाँ पर गेट, क्योंकि शादी होना, शादी होने के लिए गेट मैरिड, तो हमारा ट्रांसलेशन हुआ राहुल वॉज नॉट अबाउट टू गेट मैरिड। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। क्या दीपाली आज आने वाली है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए हेल्पिंग अप लगाएंगे पहले। यहाँ सब्जेक्ट है हमारा दीपाली और टेंस है प्रेजेंट टेंस, इसलिए यहाँ इज लगाएंगे सब्जेक्ट के हेल्पिंग अप के रूप में। तो इज आया, उसके बाद दीपाली, देन अबाउट टू आने के लिए हमने बताया था कम, उसके बाद टुडे लिखा हुआ था टुडे, तो हमारा सेंटेंस हुआ इज दीपाली अबाउट टू कम टुडे। अगला सेंटेंस है क्या विराट कल नहीं खेलने वाला है? फ्रेंड्स, दिस इज इंट्रो कम नेगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव अपने सबसे पहले हेल्पिंग अप लगाएंगे। हेल्पिंग अप यहाँ पर इज आई, क्यों आई? क्योंकि विराट के साथ यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है और विराट जो है ये सिंगुलर हो गया, तो इज विराट। नेगेटिव सेंटेंस भी इसलिए नॉट आ गया। देन अबाउट टू, और खेलना लिखने का बोलते हैं यहाँ पर प्ले बोलते हैं, और टुमारो, टुमारो कल के लिए, आने वाले कल के लिए। तो हमारा क्या विराट कल नहीं खेलने वाला है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ इज विराट नॉट अबाउट टू प्ले टुमारो। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है युद्ध शुरू होने वाला था। युद्ध को बोलते हैं वॉर तो द वॉर, पर्टिकुलर युद्ध की बात कर रहे हैं यहाँ पर, द वॉर। अब द वॉर सिंगुलर है, यहाँ पर या तो इज आएगा, एम आएगा या फिर वॉर आएगा, डिपेंड करता है कौन सा टेंस है। टेंस यहाँ पर है पास्ट टेंस, वाला था, यहाँ लगाया वॉज। द वॉर वॉज अबाउट टू बिगिन, बिगिन मतलब होता है शुरू होना। तो फ्रेंड्स, युद्ध शुरू होने वाला था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ द वॉर वॉज अबाउट टू बिगिन। अब थंबनेल वाले जो सेंटेंसेस थे उसको देखते हैं। नासिर नमाज अदा करने वाला है। नासिर हमारा सब्जेक्ट है, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इज आया। अबाउट टू, नमाज अदा करना, प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, इन सब के लिए ऑफर प्रेयर यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस हुआ नासिर इज अबाउट टू ऑफर प्रेयर। रमजान का महीना आने वाला है। यहाँ रमजान का महीना सब्जेक्ट हुआ और यहाँ टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इज का यूज करेंगे। द मंथ ऑफ रमजान इज,
अबाउट टू कम, आने वाला है। द मंथ ऑफ रमजान इज अबाउट टू कम। अब लास्ट हमारा सेंटेंस है उसकी आंखें खुलने वाली थी। उसकी आंखें, उसकी आंखें, यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है कि लड़का है या लड़की है। हो सकता है लड़के की आंख हो तो यहाँ पर हिज आइज लगाएंगे, और यदि कोई लड़की की आंख है तो उसमें हर आइज लगाएंगे। लेकिन अब हमको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। उसके लिए अगेन हम देखेंगे टेंस। टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में वॉज लगता है या वर लगता है। अब यहाँ देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? हर आइज, मतलब प्लूरल। प्लूरल में यहाँ पर आएगा वर। हर आइज वर अबाउट टू, खुलना, खुलने को बोलते हैं ओपन। हर आइज वर अबाउट टू ओपन। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा। तो यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है दिनेश पंखा सुधारने वाला है। यहाँ आपकी सहूलियत के लिए मैंने पंखे सुधारने की इंग्लिश मीनिंग लिख दी है। पंखा सुधारने को कहते हैं रिपेयर फैन। कुछ लोग हो सकते हैं जिसको रिपेयर फैन पता हो, कुछ हो सकते हैं जिनको समझ में ना आए, इसलिए उनकी सहूलियत के लिए मैंने पंखा सुधारना लिख दिया है, क्योंकि मुझे सभी स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चलना है। कुछ स्टूडेंट्स का लेवल बिगिनर है, किसी का इंटरमीडिएट है, कोई एडवांस है, कुछ सुपर एडवांस है। तो मेरे को सभी का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर होमवर्क देना है। अब अगला सेंटेंस हुआ कार मैकेनिक नहीं आने वाला था। यहाँ आने को बोलते हैं कम। अगला सेंटेंस क्या सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय को फ्रेंड्स बोलते हैं सनराइज। यहाँ मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा, इस सेंटेंस में सन और राइज का अलग अलग यूज़ होगा सेंटेंस जब भी आप बनाएंगे। मेरा लास्ट होमवर्क है आकाश नीला होने वाला था। नीला होने को बोलते हैं टर्न ब्लू। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, चीरियो।